जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुद्दीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव शहबाजपुर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, यहां के ग्रामीण, यहां के मतदाता। आपको बता दूं, शहबाजपुर कला गांव एक जाट बाहुल्य गांव है। यहां का जाट समाज इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को पर अपना विश्वास जताएगा या फिर इस बार गठबंधन की यहां से लॉटरी खुलने वाली है। जानेंगे यहां के जाट समाज में इस बार राजनीतिक माहौल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। यहाँ से करते पहले नहीं, आप इसे शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। वीरेंद्र सिंह जी, राजनीतिक माहौल है और लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल मेरा उठता है, क्योंकि आप जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है। आपकी राय में अमरोहा का ऐसा कौन सा नेता है जो अमरोहा का एमपी बनने योग्य है और क्यों? जो लोकल का आदमी जिसे टिकट मिलेगा हम उसे वोट देंगे। यहाँ हम जो है किसी पार्टी के नहीं, भाजपा का। अगर बाहर का टिकट देंगे तो वोट नहीं देंगे। किसी बाहर के व्यक्ति को अगर पार्टियां टिकट देती हैं तो उसको आप वोट नहीं करेंगे। आपने कहा कि कोई क्षेत्रीय नेता होगा तो हम उस पर अपना विश्वास जताएंगे। आपकी राय में ऐसा कौन सा दावेदार है जो अभी दोनों पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं? आपकी राय में, आपके अनुमान में, आपके ओपिनियन में कौन सा ऐसा नेता जिसको यहाँ से एमपी बनना चाहिए? एक सुरजीत सिंह कर रहे हैं ये जी, गठबंधन से, जो जाट बाहुल्य चाहते हैं वो उनका काम जो है मजबूत है यहाँ से। कैसे मजबूत है? अगर भाजपा तमर को टिकट देती है तो जरूरत ही ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जो है साफ निकलेंगे। जाट समाज साथ देगा आपका पूरा? वो नहीं देगा। भाजपा को छोड़ेंगे फिर? हाँ छोड़ देंगे, क्या बात है। क्यों छोड़ देंगे? बाहर के आदमी तो कब 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। बाहर का आदमी काम न करता, बाहर का आदमी जब तक काम न करे, जिला भी दे रखा करने को हम तैयार है ना। कुछ पंचायत अध्यक्ष भी है उनके बेटे, बिल्कुल काम न करे, कहीं काम नहीं हो रहा, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। हो रहा देखा तुमने किसी गांव में? एक गांव बता दो फलाने गांव में उसने कराया। जाटो गांव में तो अक्सर नहीं जी, जाटो गांव में जाने को तैयार नहीं मिल रही है लोग। भाजपा की सरकार है और जाट समाज ने भाजपा को वोट भी किया था लोकसभा चुनाव में। अब ऐसे में क्या ग्रामीणों का, गांवों का विकास नहीं हुआ? 90% वोट दिए यहाँ का, 90% वोट रहा एमएलए पे। जी जी, हाँ 90% वोट रहा पीछे जो है एमएलए को, जो है भाजपा के एमएलए को 90% यहाँ से आपके गाँव से वोट गया। अच्छा, 500 वोट मिले थे पूरे 600 में। पैसे वाले लोग जी, आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? ये सब आपका नाम सर? जेपी सिंह है। थोड़ा आगे आइएगा। ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं। ये कोई किसी का भला कर रहा है? इंसान तो किसी का भला है तो अपने भला करते हैं। अरे बाप एमपी रह गया, लौंडे जिला पंचायत बना दिया, उसने कोई काम आता करके दिया नहीं। रत्ती भर गजोल में जितने गुज्जर है उसके बिरादरी के सजा मार रहे हैं। कोई किस चौराहे बैठ कर लूट लिया, कोई किस चौराहे बैठ। गालियों का प्रयोग ना करें प्लीज। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों ही राजनीतिक दलों से, अगर सपा गठबंधन की बात करें और भाजपा की बात करें, तो अनेकों दावेदार हैं जो एमपी बनना चाहते हैं, यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं दोनों ही पार्टियों से। आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा दावेदार योग्य है अमरोहा का एमपी बनने के लिए? जो लोक दल से टिकट हो गया और जो जिसे मिल गया क्षेत्र का आदमी है, हम तो उसे वोट देंगे। आपका हमने तेरा भाजपा को वोट। अपनी पसंद के नेता का नाम बताइए जिसको आप सांसद बनने देखना चाहते हैं। मतलब समरपाल सिंह है, धाकड़ नेता है। ऐसे आदमी टिकट मिल जाए तो नहीं अपार कर दे। नौगांव विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं सपा के, समरपाल जी को ये यहाँ से विधायक एमपी बनते देखना चाहते हैं। और लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अंकुर सिरोही है। अंकुर सिरोही जी, अंकुर सिरोही जी, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और 2024 का लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जनता के कंधों पर है, अपनी सरकार बदलनी भी है और सरकार बनानी भी है। ऐसे में क्या रुख रहेगा आपका? आपके क्षेत्र लोकसभा अमरोहा में हमारी टीम आई हुई है। क्या इस बार यहाँ का सांसद भाजपा का बनेगा या फिर गठबंधन यहाँ पर अपनी विजय होगी? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव, यहाँ लोकल आदमी जो है, गांव के जो लोग हैं या बाहर के भी मतदाता हैं, यही चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट मिले, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो गठबंधन का। और जो भी क्षेत्र सही लगेगा जनता को उसे चुनेगी। और ये तो क्या फायदा है ऐसे बाहर के आदमी को टिकट देकर? आपने कहा कि गठबंधन से या फिर भाजपा से क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट होना चाहिए। अगर मैं गठबंधन की बात करूं या भाजपा की बात करूं, तो आपकी राय में इन दोनों ही पार्टियों में सबसे मजबूत नेता कौन है जो एमपी बनने योग्य है? देखो, बीजेपी में तो यहाँ देवेंद्र नागपाल सबसे मजबूत है जी, बढ़िया है। उन्होंने गैरोला के चेयरमैन भी रहे, काम भी बहुत अच्छा कराया और सुनते भी हैं, मिलते भी हैं।
कोई भी चले जाओ मिलते भी हैं। और गठबंधन से तो हमारे चाचा ने बताया चौधरी समरपाल सिंह है या फिर और भी कोई आएगा, सरजीत सिंह है, वो आएंगे तो वोट जो भी अच्छा होगा। समरपाल जी में और सरजीत जी में मजबूत कौन रहेगा? देखो वो पुराने नेता हैं, उनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं और वैसे भी अच्छे आदमी हैं। कौन? और सरजीत सिंह जी। और जो समरपाल सिंह है वो थोड़े धाकड़ नेता, थोड़े उजड़ी टाइप के नेता हैं। दोनों बराबर से समझो। तो दोनों बराबर से ही हैं। अब देखो जिसे भी टिकट होगा, लेकिन हाँ गठबंधन से अगर टिकट हो तो किसी जाट को हो, अगर जाट को टिकट नहीं हो तो बीजेपी किसी कीमत पर यहाँ से हारने की नहीं। मतलब सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर गठबंधन यहाँ से अपनी सीट की सुनिश्चित करना चाहता है, यहाँ से अगर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है तो गठबंधन को, सपा गठबंधन को यहाँ से अपना जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना होगा, ऐसा जाट समाज का कहना है। आगे बात करें जी। कुछ कहना चाहते हैं? से समरपाल सिंह है इस बात के प्रूफ, वो जाट थे और विधायकी का चुनाव जीतते। वो जाट को टिकट होएगा तो जाट समाज दिल जान से चुनाव लड़ाएगा। चलिए, अगर जाट को टिकट होता है तो जाट समाज दिल और जान से अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगा। जी, आपका नाम? नवनीत सिरोही। नवनीत सिरोही जी, ग्राम प्रधान है जी। अच्छा, ग्राम प्रधान है आप। चलिए, ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवनीत जी, जानना चाहूंगा आपका नेता, आपका एमपी अमरोहा का कैसा होना चाहिए, बाहरी या तो क्षेत्रीय? क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। आपने क्षेत्रीय की बात की, अगर मैं भाजपा की बात करूं और गठबंधन की बात करूं तो आपकी राय में आपका इन दोनों ही पार्टियों में मजबूत और आपका एमपी बनने योग्य किस नेता में काबिल है? भाजपा तो जैसा हमारे भाई ने भी बताया, नागपाल जी हमारे से बहुत मजबूत सदस्य यहाँ से अच्छा लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे, और पिछली बार भी बढ़िया लड़े हैं। पर लेकिन वो लोकल के हमारे समरपाल सिंह थे, उन्होंने पटकी दे दी उन्हें। लेकिन नगांव से तो हार गए ना। मैं नगांव की तो बात कर रहा हूँ, वहां से हार गए, लेकिन वो जाट का ही मसला है। अब भी जब भी यहाँ उससे पहले भी अंशु नागपाल जी हार गई थी। फिर भी अगर यहाँ कोई भी लोकल का नेता होता है, उसे टिकट होता है तो वो बिल्कुल जीतेगा। लोकल का नेता की आपने बात कही है, लोकल का नेता आपकी राय में कौन है जो जीत अपनी सुनिश्चित कर सकता है? फिलहाल नागपाल जी के अलावा अगर गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो गठबंधन में ऐसा कौन है आपकी राय में? गठबंधन में जैसे सरजीत सिंह है, समरपाल सिंह है, यही दो फिलहाल तो दो ही जो भी है खुद ऐसा मिल गया, जो टक्कर देगा। चलिए, गठबंधन से अगर मैदान में समरपाल जी या फिर सरजीत जी मैदान में आते हैं तो गठबंधन कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी जीत निश्चित तौर पर यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। जी, आपका नाम? जयदेव सिंह। जयदेव सिंह जी, आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। इस बार सरकार बदलेंगे या फिर पुनः मोदी जी को गद्दी पर बैठाएंगे? नहीं, मोदी जी की तरफ से मजा है, लेकिन टिकट देंगे यहाँ के कैंडिडेट को और भाजपा से रहेगा उससे रहेगा। अच्छा। बाहर के को नहीं देंगे। बाहर के को वोट नहीं करेंगे? बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण है? वो तो आता ही ना, मतलब टिकट लेना है, उसके बाद मतलब वोट लेना है, फिर आता ही ना। हम 5 बार समझो जो है 25 साल हो गए पूरे। पहला अलवी रहेगा, अलवी सब रहेगा, कभी चौहान रह गए, दानिश रह गए, कमर सिंह तंवर रह गए, किसी ने कुछ ना कराया। तंवर और चौहान तो अब लोकल आदमी को टिकट होगा तो हम वोट देंगे। लोकल आदमी को जाएगा किसी टाइम पकड़ लो, उसे वो ना मिले उसके भैया को पकड़ लो, उसका कोई और रिश्तेदार से काम करा लो, लेकिन इन्हें कम विदेश में जाएंगे ढूंढेंगे, बताओ कहाँ ढूंढे। अच्छा, ये बताइए आप, आपकी राय में आपने कहा कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को हम वोट करेंगे। अगर गठबंधन की मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे लोग दावेदार हैं और भाजपा से भी बहुत सारे अनेकों लोग दावेदार हैं और एमपी बनना चाहते हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। आपकी राय में दोनों ही पार्टियों में सबसे मजबूत नेता कौन सा है जो यहाँ का एमपी बनने की योग्यता रखता है? नहीं, इस समय भाजपा से तो नागपाल का और गठबंधन में ये दो है हमारे, समरपाल और ये सरजीत। मतलब अगर भाजपा से ऐसा इनका दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी व्यक्ति को अपना टिकट दे तो यहाँ से नागपाल जी, और अगर गठबंधन अगर जाट पर अगर विश्वास जताता है तो सरजीत सिंह और समरपाल पर वो है अपना विश्वास जताए तो फिर जाट समाज एक तरफा अपना वोट करेगा। अगर बीजेपी भी जाट को देती है तो बीजेपी को वोट दे देंगे। अगर यहाँ के क्षेत्र जाट के देते तो वो नागपाल से पहले उसे वोट करेंगे हम तो। अगर आपके समाज के व्यक्ति को अगर वो पार्टी टिकट देती है भाजपा तो फिर आप हर आदमी अपनी बिरादरी अपना समाज चाह रहा है, तो हमने चाहना अपना समाज हमारी बिरादरी। बीजेपी से अगर टिकट जाट को मिलता है तो हम बीजेपी वोट करेंगे, और वो भी हमारे क्षेत्र का होगा। तब अगर इनके क्षेत्र के जाट समाज के व्यक्ति को अगर भाजपा वोट करती है तो जाट समाज फिर भाजपा को वोट करेगा, सीधे तौर पर जाट समाज के लोगों का कहना है। जी, आपसे बात करेंगे, युवा एक हमारे साथ मौजूद है, आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। आइए ना, आइए, आपसे बात करेंगे, आइए आप। जी, आपका नाम? मुझे बता रहे जी, आपका नाम? मेरा नाम मनवीर सिरोही। मनवीर सिरोही जी। मनवीर जी, युवा हैं आप
और आगे चल करके इस देश की नींव कहा जाता है युवाओं को, मताधिकार का इस्तेमाल करना है, आपको अपना एमपी चुनना है। आपकी राय में आपका एमपी कैसा होना चाहिए और क्यों? हमारा एमपी तो लोकल का ही होना चाहिए, जिससे हम जाके मिल सके, कुछ भी कह सकें जाके, अपनी परेशानी कुछ भी। बाहर के नहीं होना चाहिए कोई भी, लोकल के होना चाहिए, कोई भी हो, बीजेपी से हो या गठबंधन से हो, किसी से भी। अच्छा, बीजेपी की बात करें और गठबंधन की बात करें तो अनेकों लोग दावेदार हैं दोनों ही पार्टियों से। आपकी राय में इन दोनों पार्टियों में मजबूत नेता और अमरोहा का एमपी बनने की योग्यता कौन रखता है? बीजेपी से तो यही है नागपाल, और गठबंधन से यही समरपाल सिंह, यही है। भाजपा से नागपाल जी और गठबंधन से समरपाल जी। चल, अब आपसे बात करेंगे। चाचा आप आइएगा, आपका नाम? स्वराज सिंह सिरोही जी। स्वराज सिंह सिरोही शिवराज सिंह सिरोही, थोड़ा आगे आइएगा सर। शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, आपको अपने एमपी का चयन करना है, केंद्र में सरकार बनानी है। आपकी राय में आपका एमपी कौन होना चाहिए और दोनों ही पार्टियों में से कौन सा दावेदार मजबूत आपको लगता है आपकी राय में? देखो जी, हमारी तो इच्छा भाजपा के लिए है, लेकिन शर्त यही है कि हाँ अपना क्षेत्रीय हो और जात हो। तो बिल्कुल 100% बीजेपी। मोदी जैसा तो नेता ही नहीं। मोदी जैसा कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके जाट समाज की मैं बात करूं, जाट समाज से भी दोनों ही पार्टियों से, चाहे वो गठबंधन हो या फिर भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों से जाट समाज के लोग भी टिकट मांग रहे हैं। आपकी राय में मजबूत कौन है? ये नागपाल ही है। लेकिन नागपाल जी तो जाट समाज से नहीं आते ना, थोड़े से जाट हो गए। एक बार पहला रह चुके हैं, थोड़े मजबूत हैं। हाँ, थोड़ा सा हर तरीके से वो है तो अपना अच्छा है। दूसरा कैंडिडेट अच्छा, अगर आपको गठबंधन, सपा गठबंधन से अगर आपको चयन करना हो जाट समाज में, तो किसको पसंद करेंगे आप? हमारे समरपाल सिंह हैं। समरपाल सिंह जी, हाँ जी, क्षेत्रीय नेता है, अच्छे नेता, धाकड़ नेता हैं। चलिए, अगर इनका देखिए, मेरे साथ ये शहबाजपुर कला में आज GPN7 की टीम आई थी और चुनावी सर्वे में हमारा लगातार हम लोग बने हुए हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में हमारी टीम जा रही है और सीधे तौर पर सिर्फ यही पता करना है कि अमरोहा का जाट, अमरोहा के मतदाता, अमरोहा के लोग क्या इस बार फिर से गठबंधन पर जाएंगे या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में शिकस्त मिलने वाली है। सीधे तौर पर जैसा कि आपने देखा, यहां का जाट समाज सीधे तौर पर उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनका प्रत्याशी, उनका नेता, उनका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए। अगर गठबंधन ने यहां से अपना प्रत्याशी पहले जाट समाज को बना दिया, जाट समाज के किसी व्यक्ति को बना दिया, तो फिर इन लोगों का कहना है, जाट समाज के लोगों का कहना है कि उस व्यक्ति को उसकी जीत सुनिश्चित होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर इस पहलू का अगर दूसरे रुख की बात की जाए तो इनका यह भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के ही व्यक्ति को अगर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीट को रोकने की ताकत कोई नहीं रखता है। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ और नए क्षेत्र के साथ। बने रहिए मेरे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए JPN7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।